अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और साथ ही अगर बात करें तो चिकन भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। चिकन के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम हुकूमत के रेट्स की बात करें तो तकरीबन 500 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। लेकिन अभी मैं इस टाइम एक दुकान में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट है वो 460 तक पहुँचा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत की तरफ से तो रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं तो दुकानदारों ने इतने कम रखे हुए हैं और उसके बावजूद भी आवाम रो रही है, तो वो कैसे रो रही है? इसी हवाले से जानते हैं। मैं दुकानदार के मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ और कुछ गाहक मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, आज हम बात करें मुर्गी के रेट्स के ऊपर और मैं इस टाइम मुर्गी वाली एक दुकान में मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या रेट्स लगाए हुए हैं, हुकूमत की तरफ से क्या रेट हैं और इनकी दुकान का क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत? सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अभी तो शादियों वाला सीज़न भी नहीं आया, ना ही सर्दी इतनी शुरू हुई है, साथ ही अंडा भी महंगा कर दिया है। क्या समझते हैं आप कि ये इतनी महंगाई हो गई है, ये क्यों हो गई है और क्या रेट दे रहे हैं आप लोग और हुकूमत की तरफ से क्या रेट पीछे से आया हुआ है? हुकूमत की तरफ से रेट जो है वो है 507 रुपये आज सरकारी रेट आया है। और आपके कितना लगाया हुआ है? हम यहाँ पे बेच रहे हैं 550। क्यों आप लोग मतलब अपना प्रॉफिट दे? नहीं, ये देखें, ये जो परचेजिंग है यहाँ पे क्या लिखी हुई है। 350 हाँ, और यहाँ पे सप्लाई क्या आई है। हुआ है। अब बताएं, हाउ कुड इट पॉसिबल कि हम इसको कैसे मैनेज करें। ये कौन सी मुर्गी होती है? ये जो रिटेल रेट है ना, जो किलो? ये होल सेल रेट है ये, अच्छा, और ये है रिटेल रेट आया। ये तो इसमें इतना मार्जिन है, और ये देखें ये गोश्त का रेट है, और ये सप्लाई की पर्ची मेरे आप इसमें आपको जो प्रॉफिट होता है वो 20-30 का ही होता होगा, ज़्यादा तो नहीं वही होता होता है, वही होता है। तो ये तो इतने महंगे होने के बावजूद ना कोई गाहक आ रहा है, आपके अपने कारोबार पर भी असर पड़ रहा बिल्कुल है पड़ रहा है। और 20-30 से कौन सा ही प्रॉफिट हो जाता कोई प्रॉफिट नहीं है, बस क्या समझते हैं ये? सर्वाइव कर रहे हैं बस। है? ये तो फिर बस जाती है आवाम के साथ। बस क्या करें, कोई सिस्टम नहीं है, आप इस बारे में बैलेंस नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ हमारे पे है कि भी हम मजिस्ट्रेट आएगा, वो आके देखेगा, ये रेट में आपस में बैलेंस नहीं होता तो वो आगे सिर्फ फाइन करेगा। ये हमारे यहाँ चेक अभी नहीं। इस टाइम जो हुकूमत की तरफ से रेट चल रहा है वो 507 चल रहा है 507 रुपये आज आया ये, और आपने 500 से ऊपर करके भी 500 पड़ता है हमें। इनमें कितने गाहक आ जाते हैं? बस ऐसी है। नहीं आते, गाहक ही नहीं आते। मैं देख रही हूँ यहाँ पर लाइन लगी हुई है मुर्गियों वाली दुकानों की और सब खाली अकेले बैठे हुए हैं। कोई कस्टमर ही नहीं है, ये तो कारोबार ठप हो जाए। ऐसी है। अभी तो शादियों का सीजन नहीं आया, ये तो फिर असल में लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर हो तो काम हो। अच्छा, ये जो देसी मुर्गा है इसका अलग रेट होता है? इसका अलग होता है। इसका क्या रेट चल रहा इसका रेट 1300 रुपये जिंदा। है? ये ज़्यादा महंगी है। ये इसलिए कि ये नेचुरल है, ये आउट ऑफ प्रोविंस आती है, सिंध से आता है। ये इसका हुकूमत की तरफ से रेट क्या है? इसका हुकूमत का से इसका कोई लेना कंसर्न नहीं है। फिंगर टिप्स पे शॉप्स हैं जिनके पास ये देसी है। एक्चुअल जो 2 नंबर देसी है वो तो सबके पास ही है, उसके फार्म्स हैं, इसके फार्म्स नहीं होते। अब इससे मुर्गी में और जो ब्रॉयलर मुर्गी है इनमें क्या फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क है। ये सारा स्टीरॉइड है, सारा क्या है? स्टीरॉइड है, ये नेचुरल है। ये साल में मतलब- तैयार होता है, ये 35 दिन में तैयार होता है। तो फिर ज़्यादा बेहतर कौन सा जाता है? ज़्यादा बेहतर ये देसी, तो आप इसको प्रेफर करते हैं, इसको इसलिए आपने इसको 1300 में रखा। नहीं, कस्टमर मेरे सारे इसके हैं। अच्छा, ये तो यूँ समझे कि वक्त लेकिन अफसोस की बात अभी कस्टमर कोई नहीं है। अभी कस्टमर कोई नहीं है। ठीक है, तो अब क्या समझते हैं आप, ये जो इतनी महंगाई की शरह बढ़ाई हुई है इसको कम किया जाए? कम हो, हम तो कहते हैं कम हो। जितना कम होगा उतने सेल होगी और उतना कस्टमर को फायदा होगा। वरना जितनी ये महंगाई बढ़ाई हुई है, ये महंगाई रही तो 1000 तक पहुंच जाना है इसका रेट। पहुँचेगा। ये आवाम का क्या होगा? आवाम जो मुर्गी खा रही थी वो अब किस पे, दाल पे गुजारा कर? सफ़र करेंगे आवाम। आवाम सफ़र कर रही है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? क्या मैसेज है? हुकूमत से क्या मुतालबात होगा करना? तो नहीं फायदा, कुछ होगा तो नहीं तो फायदा। आपके मुतालबात करने से कुछ फ़ायदा हो जाए? महंगाई को कम किया जाए, रेट को कम किया जाए, ताकि सब लोगों की पहुंच में हो, सब लोग यूटिलाइज कर सकें। अंडे का भी तो रेट महंगा हो गया है। अंडे का रेट, ये तो हमारे यहाँ एक माफिया है जो काम कर रहा है, और वो उसको कोई हाथ डालने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर ना कुछ गाहक भी आए हुए हैं इनके, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। कहते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत? जी अल्लाह सर, ये आपकी शॉप है? सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है,
आम आवाम की पहुंच से दूर हो गई है मुर्गी। अभी तो मैं ये भी बात नहीं कर सकती कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से मुर्गी महंगी हो गई है, और ना ही अभी प्रॉपर तरीके से सर्दियां आई हैं। तो क्या वजह इतने ज़्यादा रेट्स बढ़ा दिए गए हैं? मैं देख रही हूँ जितनी भी लाइन में दुकानें, सबके कारोबार ठप पड़े हैं, कोई गाहक ही नहीं है। बात ये है कि बड़े बड़े जो ब्रोकर है ना, तो ये उनको नहीं पकड़ते हैं, ये छोटे के दुकानदारों पे आ जाते हैं। अब आप यही देखें, यही चिकन मिल रहा है ऑटो पे 1800 रुपये किलो, कढ़ाई मिल रही है। तो अदरवाइज़ अगर चालान होना चाहिए तो वहाँ भी होना चाहिए। ये खुद होते हैं, तो अब देख लें रेट, इस पर क्या रेट आया है, ये ख़रीद भी नहीं पड़ा, और दुकानदारी भी बड़ा असर बढ़ा है, ग्राहक नहीं लेता। जब कम रेट होता है तो ग्राहक कहता है चलो किलो 1 किलो या आधा किलो थोड़ा ऊपर बढ़ा दो, लेकिन अब इस तरह कुछ नहीं। तो आप लोगों ने क्या रेट रखा हुआ है इस टाइम? हमने रेट डिस्क वाला रखा है, 507 रुपये है। 507 हुकूमत की तरफ से 507 है। हाँ जी, आप लोगों ने फिर क्या रखा हुआ है? यही रेट है। अच्छा, आपने वही रेट रखा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई कारोबार पे गाहक नहीं आया? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लें सन्नाटे मचे हैं, शाम में भी आएंगे तो आपको यहाँ पे ग्राहक नहीं मिलेगा। अभी आपने रेट वही रखे हुए हैं और कारोबार ठप हुआ हुआ है और आवाम नहीं आ रही। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर आपने 500 से भी ऊपर रेट कर दिया तो फिर तो कुछ बचना ही नहीं। फिर तो कुछ भी नहीं बचना। अब क्या करें, मजबूरी है। वो कहते हैं मरते क्या ना करते, कुछ तो करना है ना, काम तो करना है। आपके पास भी देसी मुर्गे हैं? हाँ जी, तो देसी मुर्गे का क्या रेट चल रहा है? ये 1300 रुपये किलो है। ये ऊपर वाला प्योर देखें, ये नीचे गोल्डन है। ये क्या ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फ़र्क है? ये है गोल्डन, फार्म से होती है, रिलेटेड होती है, लेकिन वो जो है ना वो प्योर है। देहात आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, मैं देख रही हूँ। लगी भी इधर आई। कहाँ लगी हुई है? नाज़रीन ये देख रहे हैं हम, इन्होंने भी रेट लिस्ट लगाई हुई है और वही उसी तरीके से 507। 507। हाँ जी, हाँ जी, जिंदा मुर्गी कितने की है? 336। और जो ये 350 है, इसमें क्या है? ये जो 350 है ये जिंदा का रेट है, फार्मी। आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी महंगाई हुई है इसकी शरह कम होनी चाहिए? पहले ओवरऑल इतनी महंगाई है, चिकन एक गरीब इंसान बना के, घर में कोई मेहमान आते थे तो बना के खिला देता था, अब क्या खिलाए? दाल? अब एक चिकन ही था जो खाती थी गरीब आवाम, वो भी इन्होंने खींच ली। अब क्या करिए, 150 रुपये किलो गोश्त बिकता था, हमें अच्छी तरह याद है, लेकिन कोई जवाब नहीं, इसका कोई हाल नहीं है। महंगाई का बहुत आलम है। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मुतालबात ये करेंगे कि रेट को थोड़ा गिराया जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो भी खाएं। आप ये देखें कि कलेजी पोटे का रेट है वो 400 रुपये किलो है, 300-400 को क्या बेचें? गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं खाएगा। नहीं फिर आपका नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कुछ गाहक आए हुए हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह तो वैसे भी बहुत बढ़ रही है। महंगाई की शरह तो बढ़ रही है, महंगाई को लोग देख रहे हैं। बात है, चिकन जब सस्ता होता है तो आवाम खाती नहीं, अब चिकन महंगा हो गया है, सवाल और सब खा रहे हैं। ये उठ रहा है कि महंगा हो गया, अभी सर्दियाँ भी नहीं आई और अभी शादी वाला सीज़न भी नहीं आया, तो अभी इतना महंगा कर। महंगा यूँ हुआ है, बीफ में बीमारी डली गई है। अच्छा, हाँ जी, बीफ में बीमारी डली है तो चिकन पे जोर बढ़ गया। चिकन अपने आप तेज़ होना है, बीफ की बीमारी की वजह से चिकन की कीमत इन्होंने बढ़ा। कीमत बढ़ जाती है। अभी मुर्गी में जितनी सस्ती थी मुर्गी बिकती नहीं, जितनी महंगी हो तो ज़्यादा बिकती है। ये वजह तो नहीं है कि सर्दियाँ आनी इस वजह से रेट बढ़ा दी? कोई वजह नहीं है। शादियों का सीज़न भी शुरू होने शादी में सीज़न ज़्यादातर बीफ मटन चलता है, चिकन बहुत लोग कम खाते हैं। चिकन तो हर घर में चल रही है, तो हर घर में चल रहा है, तो ज़रूरत। चल रहा है, इसी की वजह से महंगा बात है, उसी की वजह से महंगाई हो रही है। कारोबार कैसे चल रहे हैं? कारोबार ठप, शुक्र है उस मालिक का, अल्लाह पाक रोटी दे रहा है। लोग फिर भी ले रहे हैं। जी, सस्ता कब होगा? सस्ता ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। सर्दी में जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी उतना माल ही फार्म वाले कम बनाते हैं, यूँ मरता ज़्यादा है। सर्दी की वजह से ये मर बहुत जाता अंडा भी महंगा हुआ है। है। अंडा तो महंगा, आज 30 रुपये 35 रुपये का अंडा पहुँच गया। तो अंडा क्यों महंगा हो गया? अंडा की जब मुर्गी महंगी होगी तो अंडा भी अपने आप महंगा होना है, सर्दी नहीं बढ़ेगी। ये आप बाकी चीज़ें भी देखें ना कि फ्रूट और ये चीज़ें भी महंगी कंट्रोल नहीं हो रही, चीनी कंट्रोल नहीं हो रही। चीनी कंट्रोल होता फिर तो बात है। होता है हर वक्त, पाकिस्तान कोई क्यों रगड़ा दिया? ये आवाम को पता है, आवाम भी इसी ऐसे मौके पे काबू आती है। सही, मुझे लगता है एक्शन नहीं लेती, इस वजह से बस जो हो रहा है उसके साथ बस वो दबी पड़ी और वो कुछ संभाल। एक दिन दुकान बंद करेंगे, बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा? मैं देख रही हूँ लाइन से दुकानें हैं, सारों के कारोबार ठप हुए हैं, गाहक ही नहीं है, अब आती ही नहीं होगा कारोबार पे गहरा असर डल रहा है। गाहक कैसे होगा? गाहक जब महंगाई होती है तो उम्मीद लग रही है हालात बेहतर हो पाए? जी, उम्मीद लग रही है मुल्क के हालात बेहतर हो पाए? मुल्क के हालात तो अभी तो सफाइयों पे लगे हैं। सफाइयाँ बेहतर हो रही हैं, साफ रोड सुथरा सफाई साफ सुथरा पंजाब। महंगाई पे नहीं आ रहे। हाँ, साफ सुथरा पंजाब नजर आ रहा है, रोडों की सफाइयाँ हो रही हैं और किसी की सफाई
मुतालबात करना चाहें? हम क्या करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं हर चीज़ सस्ती हो जाए तो वो अच्छी बात है, गरीब अब खुशहाल हो जाए। रिलीफ दे आवाम। आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, मगर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रही। अभी रोडों को रिलीफ मिल रही है। उम्मीद है आवाम को भी मिलेगा। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की मुर्गी के ऊपर, और भी लोग मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर कुछ गाहक आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मेरे ख्याल से आप मुर्गी लेने के लिए आए हुए हैं, क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, एक मुर्गी बची हुई थी, मुर्गी का रेट भी बढ़ा दिया? बस ये महंगाई तो इतनी है, बच्चा लेने किलो आया था, अब आधा किलो लेके जाने लगा मैं उनसे, तो गुंजाइश इतनी है। अब महंगाई इतनी कर चुके थे, हर बंदा परेशान है। मजबूर है इंसान, चिकन के बगैर गुजारा भी नहीं है, चिकन लेना पड़ता है। वो तो लेना, बस जहाँ किलो ले वहाँ आधा किलो ना लेना पड़ रहा है, इसकी वजह से हम बस। तो इस टाइम शादी का कोई सीज़न भी नहीं है, अभी सर्दियाँ भी प्रॉपर तरीके से नहीं आई जो उन्होंने रेट इतने बढ़ा दी। बस वो हुकूमत को चाहिए ना कुछ रिलीफ दे आवाम को, या किस चीज़ का करे, पर यहाँ आवाम को चीज़ मिलता तो है नहीं रिलीफ। की तरफ से 507 इस टाइम रेट चल रहा है, और अब अगर दुकानदारों से पूछो तो वो कहते हैं हमने अपना प्रॉफिट भी रखना है, तो 500 से ऊपर वो दे रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि अगले कुछ दिनों में तो हम फिर मुर्गी को 1000 पे जाता देखेंगे। बस जी, वो परेशानी तो हर बंदे को ही है ना चीज़ के ले जाने के लिए। अब ज़ाहिर जो आधा किलो हम लेंगे, आगे पाइया लेना पड़ जाएगा हमारे को, तो बच्चों को खिलाने के थोड़ा ज़्यादा खिलाना, हम थोड़ा खिलाना पड़ेगा आवाम को। ये डाल देते हैं कि बीफ में बीमारी आ गई। बस ऐसे ही है ना जी, वो तो आवाम जैसे पागल करना आवाम को करना है इन्होंने आवाम को, बन भी जाती है। और बन भी जाती है ऐसे। उम्मीद लग रही है हालात बेहतर हो पाएंगे? नहीं जी, कुछ भी नहीं लगता हमें कि हालात कुछ ठीक हों। ओवरऑल महंगाई की अगर बात करें तो क्या सीन है? बस ये परेशानी ही होनी, और उसके अलावा क्या होना इधर। और अस्पताल बात करना चाहेंगे? नहीं, बस हमने क्या कहते हैं, अपनी रोटी पूरी करने के लिए चक्कर में रहते हैं हम तो, बस और क्या करना हमने। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, दुकानदार भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत? शुक्र अल्लाह पाक। क्या कहना चाहेंगे? कारोबार ठप हुए हुए हैं, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, मुर्गी जो हर आवाम खाती थी, हर रोज़ाना की बुनियाद पर घर में बनती है, अब ये लोग हुकूमत वाले यही चाहते हैं कि बस अब मुर्गी से भी जान छुड़वा लें और मुर्गी भी ना बने। तो मैं देख रही हूँ सारों के कारोबार ठप हुए हैं, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर। तो बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार तो ठप इसलिए हुए हैं ना, आप देखो ना लिस्ट में इन्होंने 507 रुपये रेट देते हैं, रेट हमें ज़्यादा पड़ता है। सप्लाई इधर देखें ना 350 है, 336 दिया हुआ है, उधर सप्लाई होगी 350 की। अब 14-15 रुपये नुकसान करके तो नहीं दे सकते ना। ये जो आप लोगों ने रखे हुए हैं, साथ एक देसी मुर्गा भी है और साथ गोल्डन वाली कोई मुर्गी है, उनमें क्या फ़र्क? वो देसी असल देसी होता है, वो घर में पालते हैं, ये गोल्डन होता है, ये उसका क्या रेट दे रहे हैं? वो 1000 रुपये किलो देते हैं हम। देसी जो 1100, आम इस टाइम चल रहा है, उसका क्या रेट? वो आम 507 रुपये रेट आया हुआ अब इसी रेट। जो हुकूमत की तरफ से 507 आया हुआ है, आप भी इतने का ही दे रहे हैं या मजीद बढ़ा के दे रहे हैं? नहीं, इसी रेट पे हम। इसी रेट पे देने के बावजूद भी गाहक नहीं है? गाहक नहीं। तो मजीद अगर महंगी हो गई तो फिर क्या होगा? बस मजीद महंगी होगी तो जाहिर बात है फिर लगता है ये बंद होगा फिर। जी, जाहिर बात है, दुकानों के किराए 45 हज़ार रुपये किराया। किराया आपका कितना देते हैं किराया? 45 हज़ार किराया दुकान का। कमाते कितना है अभी? तो कमाते यही तो बात है ना कि भी काम नहीं है, जब सस्ती करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे तो कोई आप फिर ही फ़ायदा होगा ना। ये कुछ लोग आए हुए हैं लेने के लिए मुर्गी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे खैरियत? शुक्र अल्लाह पाक। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, महंगाई की शरह ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा है। अब आ गए हैं मुर्गी के ऊपर, एक मुर्गी घर में बनती थी, अब ये चाहते हैं कि मुर्गी भी बंद हो जाए। नहीं, मुर्गी तो हम खाते भी नहीं वैसे भी, लेकिन रेट की भी इतनी मालूमात नहीं है। जो 507 चल 560 चल रहा है। चल रहा है इस टाइम, हुकूमत की तरफ से रेट आ गया और जो दुकानदार है वो 507 से ज़्यादा देकर बेच रहे हैं। तो अब ये समझते नहीं कि अवाम के साथ तो ज़्यादती है, गरीब अवाम क्या करेगी? क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो करेगी हुकूमत करेगी। और अभी तो सर्दियां भी नहीं आई, अभी तो शादी का सीज़न भी नहीं शुरू हुआ जो इन्होंने इतने कर दिए हैं। इनके कारोबार दुकानदारों से पूछो तो वो कहते हैं हुकूमत ने रेट बढ़ा दिए हैं, आवाम से बात करो तो आवाम कहती है दुकानदारों ने बढ़ाए हुए हैं। दोनों तरफ भी देखें तो दोनों तरफ ही नुकसान हो रहा है, आवाम का भी, दुकानदार आम का ही नुकसान हो रहा है ना दोनों साइड से। अगर जो इधर से माल महंगा होता तो हमें माल महंगा मिलता है, इधर माल सस्ता तो हमें सस्ता मिलता है। दोनों साइड आवाम ही पीसती है, ना हुकूमत पीसती है ना दुकानदार पीसता है, लेने वाले पीसते हैं। उम्मीद लग रही है हालात बेहतर हो पाएंगे? पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं कभी हालात ठीक होंगे। के हालात नहीं ठीक,
नहीं। मुतालबात करना चाहिए? क्या मुतालबा करना हमने, हम तो गरीब आदमी, हमने क्या मुतालबा करना। हम तो यही कहते हैं कि महंगाई, पेट्रोल शट्रोल ये सस्ता हो जाए, बस हमारे खाने पीने के। ज़रूरत की चीज़ है पेट्रोल, जो पेट्रोल इतना महंगा। पेट्रोल इतना महंगा हो, क्या करें। रक्शे पे हम घूमते फिरते हैं, पुलिस वाले अलहदा तंग करते हैं हमें, ठीक है। चलान अलहदा होता है, दूसरे पुलिस वाले हैं वो अलहदा तंग करते हैं। सबकी रोज़ी लगी हुई है, हमारी रोज़ी पे सब मुसल्लत की है। जी शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं, इनसे भी जानते हैं। बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। ओवरऑल महंगाई को देखें तो महंगाई है ही हर जगह, लेकिन साथ अगर बात करें तो मुर्गी की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। क्या रेट चल रहा है इस टाइम? हुकूमत की तरफ से क्या रेट आया हुआ है? इस वक्त रेट 507 रुपए का है मुर्गी का, जो इंतहाई महंगा हो चुका है। 507 हुकूमत की तरफ से आया। हाँ जी, ये सरकारी कितने का दे रही है? 507 ही दे रहे हैं जी, जो सरकारी रेट आता है उसके रेट के मुताबिक दिया जाता आप है। लोग अभी सरकारी रेट पे ही बेच रहे हैं और तब भी गाहक नहीं। गाहक का नहीं है, गाहक का वो बात नहीं है जो होना चाहिए। यहाँ लाइन से दुकानें हैं मुर्गे की, सारी लाइन से दुकानों में जो दुकानदार हैं वो फारिग ही बैठे हैं। तकरीबन ऐसे ही है। क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि गोश्त का रेट ऊपर जा रहा है, दुकानदारी ख़त्म होती जा रही है। गोश्त का रेट क्यों ऊपर जा रहा है? ये अल्लाह जाने लाहौर से रेट निकलते हैं इनके, क्या समझे। वो दारुल खिलाफ है पंजाब का, ये उनको चाहिए अल्लाह उनको हदायत देवे कि रास्ते पे आ जाएं और गरीब आवाम का इस्तेसाल करें, क्या समझे, जो उसमें उनको रिलीफ मिल सके। हमारी यही हुकूमत से गुजारिशात है कि अपने ये बताएं कि ये हर साल ये महंगाई की शरह इतनी बढ़ती है, मुर्गी का रेट सर्दियाँ आने से पहले इतने बढ़ा देते हैं या इस साल ज़्यादा कोई मेहरबानी करती है? ये पिछले दिनों में कम था रेट, ये अब 2-4 दिन में रेट इन्होंने एकदम ऊपर कर दिया है। क्या वजह, क्यों? सर्दी के आने की वजह से रेट बढ़ाया। क्या आने की वजह से? ये अभी तो शादियों का सीज़न भी नहीं शुरू हुआ। अक्सर ये होता है ना कि शादियों का सीज़न होता है तब भी रेट बढ़ा दिए जाते हैं। सीज़न था तो इस वजह से भी उम्मीद है कि हालात बेहतर हो पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के हालात नहीं ठीक हो सकते। नहीं, हालात से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? जैसे हुक्मरान है अल्लाह ताला ने वैसे उसके साथ क्या करना चाहोगे? हालात तो अल्लाह ही करे तो करे, बंदों के काम। मुतालबात क्या हो हैं? मुतालबात ये है कि बुरा गोश्त सस्ता होना चाहिए, कि गोश्त बड़ा महंगा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, साथ अगर बात करें तो मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुकूमत की तरफ से रेट कह रहे हैं कि 507 तक पहुँच गया है और आवाम जो है वो रो रही है कि दुकानदारों ने रेट बढ़ाए हुए हैं। अब दुकानदार कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से रेट है, दोनों तरफ आवाम ही पिस रही है। पता क्या है, अब जिंदा का रेट आ रहा है जी 305 रुपये लिस्ट पे रेट, हमें कह रहे हैं 370-80 बेचो, हम कैसे बेचें? 380 रुपये कैसे बेचें? अब पल्ले से तो कोई नहीं दे सकता ना। अब दुकान यही बात है ना, जब पाइया लेने वाले बेचारे वो भी नहीं ले रहे। पहले 400 रुपये रेट आ गया था, 350 आ गया था, गाहक लोग खा रहे थे, सब्जी का रेट ज़्यादा था। अब गोश्त का रेट बढ़ा दिया उन्होंने, अब बिक नहीं रहा गोश्त। 507 की 3 दिन का माल खड़ा है, 3 दिन का माल खड़ा है, 100 किलो माल नहीं बिका। अभी ऐसे हुआ नहीं है, ऐसे नहीं हुआ। अब ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि 3 दिन का माल कहाँ से निकाले, कहाँ से रोज़ी निकाले? और गाहक नहीं है। वहाँ का किराया भी है, बिजली का बिल भी है, खर्चा जात भी है, कहाँ से निकाले? वैसे कमाई हो जाती थी पहले कमाई हो जाती थी, अच्छी हो जाती। हाँ अच्छी हो जाती थी, बिक जाता। अभी इस वजह से हालात इस तरह से बने हुए हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं या शादी का मौसम है, इसलिए शादी के मौसम के बाद नहीं है। अब शादी के जो लेने आते हैं ना ऑर्डर वो भी कहते हैं रेट कम करो। अब कम करेंगे तो लेंगे ना। अब मुल्तान में पूरा एक रेट नहीं है, पूरे मुल्तान में एक रेट नहीं है। एक रेट हो ना तो गाहक कहीं नहीं जाता। अब कहीं क्या 340 बिक रहा है, कहीं 350 बिक रहा है, कहीं 560 बिक रहा है, कहीं 540 बिक रहा है। रेट एक नहीं है, रेट एक हो ना सारे लें गोश्त। 507 जो रेट लगाया हुआ है हुकूमत की तरफ से, आप लोग भी उतने का दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं? 560 ही दे रहे हैं। 507 ही दे रहे हैं। तो वो चलान करने आ जाते हैं, शेड आ जाता है। अब ये देखो फट्टा उठा के ले गए, कंडा उठा के ले गए, ये पैराफोस ऐसा भी होता है। पैराफोस वाले कंडा उठा के ले गए। अब देखो कितनी अंदर पड़ा है। तो फिर आपको बचरा क्या है? आप लोग कारोबार कैसे चला रहे हैं अपना? ये तो बात है, फट्टा कहाँ है, कहाँ क्या करें बताओ। ये देखो ये फट्टा लगा के बैठे हैं। मतलब आप अपनी दुकान से थोड़ा सा भी बाहर हैं तो पैराफोर्स वाले आके आपकी चीज़ें उठा जाएंगे, हालांकि आप दुकान के बाहर ही बैठे हैं। बाहर है, ये दुकान है, ये फुटपाथ है, ये तो नहीं इनकी ना, ये तो हमारी, ये सड़क इनकी है। चलो ये तो फुटपाथ तो हमारी है ना। यहाँ से उठा के ले गए कंडा, फट्टा उठा के ले गए। तो जाती नहीं है। यही नहीं, 4 चक्कर मार लिए, पता कहाँ? चौक कमारा ले, चौक कमारा ले गए हैं, वहाँ खाद फैक्ट्री से भी आगे 4 चक्कर मारे, कुछ नहीं दिया। 3 दिन ज़ाया किए हैं, फिर भी नहीं मिला। दुकान
दुकान का इतनी महंगाई में दुकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, खर्चा आता है। अभी कमाई भी नहीं हो रही। बताएं कैसे मैनेज होगा? क्या करें, फिर परेशान ही हो रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं। कोई नींद की गोलियां खाई जा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, हर कोई अपने। के हालात ख़राब हो रहे हैं, आवाम खुदकुशियों पे आ रही है। यही तो बात है ना, खुदकुशी कर रहे हैं लोग, मरते जा रहे हैं बेचारे। और क्या टेंशनों की वजह से क्या करें, और सोल्यूशन क्या है निकालें। एक बंदा निकलेगा, सारे निकलते हैं, सारे निकले तो फिर काम बने ना। आवाम भी थोड़ी सी ढीली। हाँ ना, ऐसे ही ढीली है। वहाँ जलसा हो ना, जलसा ये भाग भाग के जाएंगे, ये अपने उसके लिए नहीं करेंगे, अपने स्टैंड के लिए कोई नहीं बोले। स्टैंड के लिए कोई नहीं बोलता। अच्छा, आप इस तरह बताएं कि अब ये उम्मीद है कि कोई हालात बेहतर हो पाएंगे? हाँ जी, अब पता कोई नहीं, अब क्या करें, हम खुद परेशान हुए हैं, गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। 2 दिन का 3 दिन का माल है वो नहीं बिक रहा, रेट पे रेट बढ़ाई जा रहे हैं। एक रेट हो ना, चलो महीना एक रेट चलता रहे, चलो गाहक मुतवज्जा हो जाता है। अब एक रेट, कल आज 540 था, आज 560 हो गया, फिर 580 हो गया, रेट बढ़ाई जा रहे हैं। क्या समझते हैं कितना रेट चलना चाहिए? रेट कम से कम 350-400, जो गरीब आवाम खा सके। जो सब्ज़ी का रेट ज़्यादा है, रेट कम होना चाहिए ताकि लोग खा सकें। ये नहीं कि 560 है, लोग खरीदते ही सोचते हैं कि कैसे खरीदें। पाइया लेने अब कहते हैं जी मुर्गी बना के ना रखो। अब मुझे एक बात, तो पाइया लेने वाला आएगा, आधा किलो लेने वाला आएगा गरीब, बगैर बच्चे कहाँ रखेंगे, फट्टे में रखेंगे ना, और कहाँ रखेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे, मुतालबात क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, मुतालबात क्या करना ऐसे ही चाहिए? है। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरान? हुक्मरान को मतलब ये करना चाहिए, रेट कम करे, गरीब बेचारे आवाम को सोचे। अब हम ज़्यादा रेट लिस्ट पे, अब देखो अब जिंदा का क्या रेट आया है वो देखें। ये जिंदा का रेट आया ना, हमें 40 रुपये लेस मिलता है, वो 40 रुपये लेस बीच में डाल देते हैं। अब हम कैसे बेचें बताओ, 360 कैसे बेचें? बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ हमने बात की है दुकानदारों से, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, आवाम भी मौजूद है, दुकानदारों के साथ भी बात करते हैं। और अभी इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ कुछ गाहक भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर एक चीज़ महंगी हो गई है, फल सब्जियां, चीनी, पेट्रोल, जिस चीज़ को रोएं उसको लेके रो ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब इस टाइम चिकन है उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, चिकन जो है आम की पहुँच से दूर होता जा रहा है, कैसे गुजारा हो? आम है उसकी पहुँच से तो हर चीज़ दूर हो गई है। इस हुकूमत ने खाना ख़राब कर दिया हर चीज़ का। चिकन को छोड़ दें, सब्जियाँ अरूज पे जा रही हैं, सब्ज़ी नहीं खा सकता आदमी, दालें हैं उनका रेट वो हाई है। आप किसी भी चीज़ पे चले जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब की पहुँच से दूर ही है वो। आपने ये बात सही की है, चिकन तो एक अलग ही मसला रह गया है ना, यहाँ तो सब्ज़ी लेने की भी हैसियत नहीं। सब्ज़ी की भी हिम्मत नहीं है। ये टमाटर 500 से अब हुआ है जनाब 100-150 रुपये पे, लेकिन गरीब आदमी तो चटनी भी नहीं खा सकता। एक गरीब आदमी जो 1000 रुपये डेली दिहाड़ी ले रहा है, मुझे बताएं वो बच्चों की फ़ीस देगा, दवाई लेगा या घर के खर्चे पूरे करेगा? बिजली के बिल नहीं अफोर्ड कर सकता आज तक आदमी, बिजली आती नहीं है, बिल आ रहे हैं, गैस आ रहा है, बिल आ रहे हैं। अब मेरी समझ से बारी ये बात है कि गरीब आदमी जो है वो खाएगा क्या और पढ़ाएगा क्या? फिर लोग कहते हैं कि जी बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई कहाँ से आएगी? पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है। जब खाने के लिए चीज़ नहीं है तो पढ़ाई क्या होगी बच्चों की? ऐसे हालात रहे तो फिर बच्चों ने क्या जाहिल ही बनना है और क्या? मुल्क तो तबाही डकैती करेंगे लोग। जाहिल को छोड़ दें आप, जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो लोगों का क्या होगा? बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे नहीं, गली मोहल्ले में मिलकर आवारा होंगे, आवारा बच्चे ज़ाहिर है आपको, फिर वो किसी और साइड पर निकल जाते हैं। तो इसीलिए हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही है इसके लिए। महंगाई की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो सकती किसी भी हालत में, चाहे आप जितने चैनल चला लें, जितनी जगह आप रेगुलर कर लें सब कुछ, आप ये महंगाई की शरह कम नहीं हो सकती। हुक्मरान तो कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ दे रहे हैं, कहाँ मिल रहा है? क्या रिलीफ दे रहे हैं? ये चिकन 450 है, सब्जियाँ देख लें अरूज पे बात कर रही हैं। आपको मैं बताती हूँ कि चिकन जो है वो हर जगह पे 450 नहीं है, किसी दुकान पे 500 से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। ये हकीकत बात है। इन लोगों का एक ज़रिया ये है कि हम लोग 450 का रेट है, आप सफाई के साथ लें 550 होगा, 600 होगा, इनकी अपनी रेट है, हर चीज़ के अलग रेट है। हुकूमत जो इस पर कोई तो ये मार्केट कमेटी वाले जो हैं ये खामोशी से बैठे हुए हैं, कंट्रोल प्राइस वाले बैठे हुए हैं, ये रेट से वगैरह चेक नहीं करते हैं। इनकी अपनी स्ट्रेटजी है, आते हैं जुर्माने करके चले जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल भी इनसे, और ना ही कर सकते हैं। दुकानदारों से बात करो तो दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से रेट बढ़ गया है, आवाम जो है वो कह रही है दुकानदारों ने रेट बढ़ाए हुए हैं, दोनों तरफ आवाम ही पिस रही है और महंगाई की शरह तो है वो काबू में नहीं आ रही। और जैसे देखिए आवाम तो पिसती रहेगी जी, ये दुकानदार भी चीखते हैं, पीछे जो शेड वाले हैं, जो लोग होलसेल का काम करते हैं वो भी चीखते हैं,
हमें जी हर चीज़ महंगाई में मिल रही है। इसके लिए अवाम क्या कर सकती है? अवाम ने तो रो के बैठ जाना है, अवाम को कोई सरकार नहीं, अवाम को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये गरीब लोग बेचारे पिसते रहेंगे। ये इनके घर में ना रोटी 3 टाइम की 1 टाइम मिलती है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं फिर भी, लेकिन क्या है कि अवाम के साथ कोई मुखलिस नहीं है, किसी भी किस्म के तौर पर कोई बंदा मुखलिस नहीं है। ना हुकूमत है, ना ये दुकानदार हजरात हैं, और ना ही कोई और है। हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ना है, अमीर लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ना है, बेशक महंगाई हो या ना हो। असल जो दर्द है वो तो, जो चीखें हैं वो तो अवाम, जो गरीब अवाम है उसकी निकलती है। असल चीखें तो गरीब आदमी की निकलेगी ना जी, जो 1000 रुपये डेली दिहाड़ी करता है। मजदूर की जो है गवर्नमेंट ने पे मुकर्रर की है, जो प्राइवेट पर्सन काम करते हैं ना, उनकी प्राइवेट सैलरी होनी चाहिए 40,000 रुपये। 40,000 में से आप किसी भी शॉप पे चले जाएँ, किसी फैक्ट्री में चले जाएँ, आप 20 या 25,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है। और डेफिनेट बात है ये, यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, 20 से 25,000 ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। हुकूमत का काम है 40,000 रुपये सैलरी दे दी, 40,000 सैलरी। मुझे बताएं कि कौन सी जगह पे 40,000 सैलरी मिल रही है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि 40,000 मिलती है। तो गरीब आवाम क्या करेगी? आवाम को छोड़े, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 1000 रुपये 1500 रुपये डेली लेने वाला क्या बच्चे पढ़ाएगा, क्या खाएगा, क्या बिल भरेगा, क्या अपने बच्चों के लिए कुछ करेगा वो? तो आवाम को सोचना चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम लोग रोड पे निकले, हमारी आवाम नहीं निकलती है। पेट्रोल जब बढ़ता है, दिन बढ़ता है, रात बढ़ता है, पता ही नहीं लगता कब बढ़ गया। गरीब आदमी को क्या फर्क है? अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल बढ़े, चीनी बढ़े, आटा बढ़े, चिकन बढ़े, उन्होंने तो खाना ही। ये मसले सारे गरीब आवाम के लिए हैं, जिसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे? मुश्किल लग रहे हैं हमें तो, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सी है आगे आ गया, गरीब आदमी के लिए मायूसी है, इसमें डेफिनेट मुतालबात करना चाहेंगे हुकूमत? बात यही है कि अगर हुकूमत चाहती है कि अवाम के लिए कुछ किया जाए, तो मेहरबानी करें कि इदारे जो उन्हें कंट्रोल करें, इदारे कर सकते हैं। हुकूमत जो भी करेगी उसका बेनिफिट अगर गरीब को मिलेगा तो वो दुआएं देगा, नहीं तो उसने तो मरना तो है, उसने, उसका एंड यही है कि मरना है उसने, यही चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपकी दुआएं हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, फिर खुदा मेहरबान होगा तुम पे अर्शे बरी पर। महंगाई के बारे में बात करना चाहते थे कि इंसान, ये जो इंसान की पहुंच से बहुत दूर होगी हर चीज़। गरीब आदमी फ्रूट वगैरह तो खाता नहीं, सादा रोटी खानी होती है, उसमें भी गोश्त वगैरह है, चिकन वगैरह है, आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, सब्जियाँ वगैरह हैं। तो बीबी जी मरियम नवाज़ साहब से भी रिक्वेस्ट है, और जितने भी आले नाल हैं मुल्क के, ये एक किस्म का औलाद जैसे होती है, माँ बाप होते हैं ना, ये भी ऐसे ही होते हैं। तो इनको चाहिए कि आवाम के ऊपर नज़रसानी करें और गरीब आदमियों की दुआएं लें, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको बुलंदियों पे ले जाए। कोई उम्मीद है मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है, मगर उम्मीद पूरी नहीं भी होती तो उम्मीद उसका नाम ना हो। मगर अल्लाह ताला फजल करते हैं, तमाम लोग जितने भी हैं, जिन्होंने से हैं, मलाइका हैं, सभी अल्लाह की तवक्कुल से चलते हैं। मगर ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब ये सब ठीक हो जाएंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हैं, उम्मत प्यारी है, इसको प्यारा बनना चाहिए। बड़ों का ख्याल करें, महंगाई के मतलब कंट्रोल करें। कई लोग ऐसे भी हैं, सुबह की है दोपहर की नहीं है, दोपहर की शाम की नहीं, गुजर मुश्किल है बेशक। तो फिर ये जराइम पैदा हो जाते हैं। अगर इसको 2 टाइम आधी रोटी मिल जाए तो बंदा जराइम से बच जाता है। हाँ, तो मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये दुआएं भी देता हूँ और मैसेज भी देता हूँ कि वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सदर वगैरह हैं, ये कोई गरीब आदमी पे अच्छा कर दें तो ताकि वो लोग उनके लिए दुआ करेंगे। आमीन या रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये हमने बात की आवाम से, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ, दुकानदारों की भी राय लेती हूँ और आवाम मज़ीद इनकी भी राय लेती हूँ, ये कहते हैं इस बारे में। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। मेरे ख्याल से ये आपका काम है, आप मुर्गियाँ लेकर आते हैं और यहाँ आके सेल करते हैं। क्या सिचुएशन है, क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात चल रहे हैं? हालात तो यही है कि पहले मुर्गी ठीक हो गई थी, लेकिन अब दिन पर दिन जैसे ऊपर जा रही है ना, अब मैं मजदूरी करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन क्या मैं मुर्गी नहीं खा सकता। कितनी अफसोस की बात, महंगी है, काम होने के बावजूद भी आप नहीं खाते। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है कि अपना होने के बावजूद फिर भी मुर्गी नहीं खा सक रहे। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दुकानदारों से बात करो तो वो कहते हैं हुकूमत ने रेट बढ़ा दिए हैं, आवाम से बात करो तो आवाम कहती है दुकानदारों ने रेट बढ़ाए हुए हैं। अब समझ नहीं आ रही कि दोनों तरफ से है, जो पिस रही है वो आवाम ही पिस रही है। और पहले जो मुर्गी का मसला चल रहा था,
और अब मज़ीद ये हालात चल गए हैं कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी शादी वाला सीज़न है, शादी वाला सीज़न भी अभी नहीं आया, ना ये भी प्रॉपर तरीके से सर्दियाँ आई हैं और इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं। आप गरीब आवाम का क्या बनेगा? गरीब आवाम रोड पे आएगी और क्या करेगी? क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? मुतालबात यही है कि भाई महंगाई सस्ती हो, गरीब बंदा भी सुकून से रोटी खा सके। इतनी महंगाई है, सब्ज़ी दाल से गुजारा करना पड़ता है। अब जिस घर में मुर्गी बनती थी वो अब दोबारा सब्जी दाल सब्जी दाल पे आ गए। दाल भी सब्जी भी इतनी महंगी है कि क्या पकाएंगे। और फल भी बहुत महंगे, फ्रूट खाने के एक एक चीज़ यहाँ महंगी है, किस किस चीज़ को रोएगी ये आवाम? जी, एक एक चीज़ यहाँ महंगी है, किस किस चीज़ को रोएगी आवाम? पेट्रोल महंगा, सब्जी फल महंगे, चिकन भी महंगा हो गया है। ज़ाहिरी बात है, मैं चीनी महंगी है अपनी होने के बाद। बाइक पे आता था, मोटरसाइकिल पे आता था काम पे, अब मैं साइकिल पे आता हूँ रोज़। क्या करूँ, पेट्रोल कहाँ से डलवाऊँ? घर का गुजारा करें, बिजली का बिल भरें या पेट्रोल डलवाएं, क्या करेंगे? जी तो नाजरीन, यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सर क्या कहना चाहेंगे, मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ओवरऑल तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही अगर हम बात करें तो अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन का रेट हुकूमत की तरफ से 507 की तरफ से दिया गया है। और जो आवाम है वो ये रोना रो रही है कि दुकानदारों ने रेट बढ़ाए हुए हैं, और दुकानदार हैं वो कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से रेट बढ़ाए हुए हैं। आखिर को पिस तो आवाम ही रही है ना। तो ये बताएं कि ये जो महंगाई कितनी शरह बढ़ी हुई है, ये मौसम चेंज होने की वजह से हो गया है, शादी का सीज़न भी अभी नहीं आया, किस वजह से इतनी महंगाई हो गई है? ये फार्मर की ये फीड का मसला होता है ना, फीड ये मसला महंगाई वो होती है। हाँ जी। तो आप लोगों ने क्या रेट लगाया? 450। तो आप लोगों का तो कम है। रेट 490 आया हुआ है। तो कुछ दुकानों पे तो 507 तक रेट गया। नहीं, हमारा यही रेट लगता है। आप भी 490 का दे रहे हैं? नहीं, 450 का। 450 का दे रहे हैं आप लोग। 490 का रेट है और 450 का दे रहे हैं, कम दे रहे हैं उल्टा। तो क्या समझते हैं, कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं या आवाम? कारोबार नहीं ना है, कारोबार नहीं है। 450 पे भी आवाम नहीं आ नहीं यार, काम नहीं है, ये मसला है। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या लगता है कि ये जो इतनी महंगी मुर्गी हुई है, मज़ीद कुछ टाइम में तो ये 1000 तक पहुँच जाएगी? हाँ, ये 2 महीने और देखें तो 700-800 पे चल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे कि दुकानें भी लोगों की अपनी नहीं है, दुकान के किराएदार हैं ना, सब किराएदार हैं, किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, और साथ बहुत है 25-25 हज़ार रुपये किराया। कैसे गुजारा हो रहा है? ये उन रोज़गार तो चलाना ही है ना, ये मसला। जब आवाम ही नहीं आ रही, कारोबार ही नहीं लग रहा, कैसे गुजारा होगा महंगाई की शरह? ये तो हम देखें, हुकूमत को देखना चाहिए। हुकूमत को बंदा क्या बोले कि जो आवाम है जिसके घर में पहले से ही दाल साग बन रहा है और कोई मेहमान आता है तो साथ चिकन बन जाता है, अब चिकन को भी भूल जाए। ये तो है, चिकन तो महंगा होगा। आती है आवाम के साथ। ये देखो, पता नहीं, हुकूमत को पता है ना, हुकूमत करेगी, इसका क्या करे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ब्रॉयलर मुर्गी है और जो देसी मुर्गी है उसमें क्या फ़र्क है और उन दोनों में क्या रेट्स चल रहे हैं? उसका था 1800-900 देसी मुर्गी का रेट। अगर इसकी बात करें ब्रॉयलर मुर्गी की तो क्या सिचुएशन? ब्रॉयलर मुर्गी का क्या रेट? ब्रॉयलर ये 450 रुपये, सरकारी रेट 490 आया, हमारा 450। ये लेने की बंदे की नहीं हैसियत, अब मैं वो वाली तो फिर सब भूल ही जाए ना। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाए। हाँ, उम्मीद है। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरान? हुक्मरान इस टाइम तो काफ़ी फ़र्क है, कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो लगेगा ना कोई भी। मुतालबात क्या है आपके, कब तक मतलब क्या चीज़ पे जो है वो महंगाई की शरह जो है इतनी बढ़ाई हुई है वो कम? ये पता नहीं क्या टाइम लेते हैं, ये पता तो नहीं ना हुकूमत। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे आप, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चिकन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, क्या समझते हैं कि हालात कब बेहतर होंगे? हालात तो बेहतर जी, हमें नहीं लगते हालात बेहतर होंगे। जब से इन्होंने नई बीरा फोर्स चला दिया ना, उसकी वजह से तो बल्कि हालात और ज़्यादा डाउन हो गए। पहले तो कुछ कस्टमर आ भी जाते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं आते। हम लोग भी डर डर के निकलते हैं दुकानों से। अब आप देख लें, आपके सामने ही है, सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है, कस्टमर है नहीं, खाली मक्खियाँ चली जाते हैं शाम तक वही फिर यानी कि। पैरा फोर्स वाले क्या फिल्में करा रहे हैं? अब पैरा फोर्स वाले यही यहाँ आते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। वो लोग तो कहते हैं बिल्कुल ही आप दुकान के अंदर बैठे, हमारा ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान कोई बाहर नहीं है, अरब कंट्री या दूसरे नहीं है कोई। ये जब तक आप डिस्प्ले नहीं करेंगे कस्टमर नहीं आता। सामने चीज़ बड़ी होगी तो आएगा ना। वो आते हैं कभी 20,000 25,000, कभी दुकानें सील कर जाते हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है हमें। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे? हमें नहीं लगता इस हुकूमत में हो पाएंगे।
अभी तो इस टाइम शादियों का सीज़न भी नहीं आया, ना ही प्रॉपर तरीके से सर्दियाँ आई हैं, फिर क्यों इतने रेट बढ़ा दिए? नहीं शादियाँ तो हो रही हैं, ये बात नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से लगा हुआ है, हम लोग तो बस आपके साथ। क्या काम करते हैं? मेरी आगे शॉप है, 3 है। आप खरीदारी करने के लिए आए? नायब सदर भी हूँ इस रोड का मैं। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं इसका नायब सदर भी हूँ। और आप यहाँ खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी मैं खरीदारी करने। सिचुएशन देख रहे हैं कि 500 से तजावुज़ कर रही है इस टाइम मुर्गी की जो रेट है, तो क्या समझते हैं कि कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं दुकानदारों की? आवाम के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल लम्हा है कि एक इंसान जो चिकन खाता था वो भूल जाए। महंगाई के हिसाब से चिकन का रेट तो ठीक है, चिकन का रेट तो ठीक है, लेकिन कस्टमर अभी नहीं है, कस्टमर नहीं है। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। हाँ जी मायूसी है, बिल्कुल मायूसी। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत? ठीक ठाक अल्लाह सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है? दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम अज़ाब में आई हुई है। यही पहले चिकन खा लेते थे लोग, अब ये भी महंगा होता जा रहा है, कहाँ से लोग गुजारा करेंगे, कैसे करो? रेट हाई कर दिए हैं चिकन के, 500 से तजावुज़ कर गए हैं, डिफरेंट दुकानों पे डिफरेंट रेट हो रहा है, गरीब आवाम मर रही है। गरीब लोग कहाँ से खाए? जो आधा किलो पाई वाला गाहक तो ख़त्म हो गया ना, अब दुकानदार फारिग बैठे हैं, फिर लोग कहते हैं चालान काट देंगे। लोग अज़ाब में आए पड़े हैं, बिक ही नहीं रहा, माल ही नहीं बिक रहा, लोगों के माल ख़राब हो रहे हैं। कारोबार की क्या सिचुएशन है? कारोबार मुतासिर? कारोबार नहीं काबू हो रहे, बहुत ज़्यादा मुतासिर, बहुत ज़्यादा दिन पे दिन। दुकानें देख रही हूँ, जितनी भी दुकानें देख रही हूँ, सारों के कारोबार ठप्पे। दुकानदारों पे गाहक ही नहीं खड़ा, दुकानदार अपने होटलों के माल बना रहे हैं, इस वजह से परेशान है आवाम। आवाम जो है वो यही कह रही है कि दुकानदार, बारी आती है महंगाई हो रही है, वो ये कहती हैं कि दुकानदारों ने दुकानदारों ने महंगाई करी है। दुकानदार क्या कहने के पीछे से कीमत आ से कीमत से ज़्यादा आई हुई है। उम्मीद लग रही है हालात बेहतर नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही। मुर्गी कंट्रोल होएगी तो आवाम गरीब मिलेगी ना। आटा महंगा, चीनी महंगी, और आवाम परेशान। महंगी है यहाँ पर, किस किस चीज़ को आवाम? ये बात आप फ्रूट महंगे हैं, पेट्रोल महंगे है। भाईजान 2 रुपये बढ़ते हैं, दुकानदार 5 रुपये बढ़ा देता है, फिर भी ये अजाब में आए हुए हर बंदा परेशान है। चलें, क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों से, क्या मुतालबात? यही है कि महंगाई को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, गरीब आवाम का साथ दिया जाए जो हम परेशान हैं, बिजली के बिलों पे कंट्रोल किया जाए, बस। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह रोज़ बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं चीज़ें। अगर चिकन की बात करें तो चिकन को भी इस टाइम पर लग गए हैं। ये 3 दिन पहले 350 रुपये था, अब 100 रुपये बढ़ गया इसके ऊपर, 450 हो गया। महंगाई तो खैर बहुत है, बाकी तरक्याती काम बहुत हो रहे हैं, वो सही है। तरक्याती काम हो रहे हैं? हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? कुछ सड़कें वगैरह इधर उधर साइडों पे बन रही हैं, और सफाई का भी काफ़ी पहले से बहुत बेहतर है। मतलब साफ़ सुथरा पंजाब की जो टीमें हैं वो आ रही हैं और पंजाब को साफ़ सुथरा किया जा रहा है। घर से सामान कूड़ा वगैरह उठवा लेते हैं, बड़ा कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। तो ये बताएं कि जो रेट बढ़ा दिए गए हैं, 500 से भी तजावुज़ कर रही है इस टाइम जो कीमत है चिकन की, तो गरीब आवाम जो है वो अब क्या खाएगी और कैसे जिएगी? असल बात यह है कि गवर्नमेंट तो रेट सही रखती है, पर ये इनका एक का हुआ होता है सारों का, ये रेट बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट का रेट नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। तो ये दुकानदारों की मिली भगत, दुकानदारों की में जो कमेटियाँ बनी हुई हैं ये बढ़ा देते हैं। असल ये है कि वो जो उनके मजिस्ट्रेट हैं या जो हैं वो नहीं आते यहाँ पर, अगर वो आते हों तो ये कभी भी ना करें। आप देखो ना यहाँ पे रेडियाँ खड़ी थी, वो खड़ी थी, उनको साइडों पे लगा। ये दुकानदार जो इतनी कीमतें बढ़ा देते हैं, इनको ये खुद नहीं नज़र आ रहा कि इनके अपने कारोबार भी ठप हुए पड़े हैं, कोई गाहक ही नहीं आ रहा है। अब जिस दुकान में भी गई हूँ वो कह रहे हैं कि कोई गाहक नहीं है, कोई गाहक, हम लोग ऐसे ही बैठे। मार्केट बन गई है ना मैडम, यहाँ से लेके वहाँ तो अजीज होटल से लेके वहाँ तो सारी मार्केट, अब जहाँ लोग रहते हैं वहीं से लोगों ने लेना है। पूरी है चिकन, अब हर इंसान की ज़रूरत है और वो लेना पड़ता है। पूरी है, बड़ा गोश्त तो ले नहीं सकते, वो ज़्यादा महंगा है, 1400 रुपये किलो दे। हुकूमत से खुश हैं जो हुकूमत के सारे काम शाम हो रहे हैं? नहीं, सारे कामों से तो खुश नहीं है, और कुछ काम सही हैं, कुछ काम नहीं सही। क्या काम सही नहीं है और क्या समझते हैं आप जो काम सही नहीं है? उस पर कंट्रोल नहीं है, इनके जो नुमाइंदे हैं वो इनके ऊपर रोक टोक नहीं करते। अगर वो करें तो ये सही बेचें सौदा। दूध है वो देख लें जाके, कोई 120 दे रहा है, कोई 110 दे रहा है, 210 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 180 भी दे रहा है, पर वो केमिकल वाले दूध हैं। इनके ऊपर रोक टोक करना ये हुकूमत का काम है। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? हम कहते हैं कि भाई ये इनको भेजें, इनको रोक टोक, ये केमिकल वाली चीज़ें ना बेचें लोग। शुक्रिया आपका।
नाजरीन, आज मैंने बात की है मुर्गी के रेट्स के ऊपर के मुर्गी के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। कुछ दुकानों पर 500 तक रेट चल रहा है, 500 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। और जो अब आवाम से बात करो तो आवाम कहती है कि दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, और दुकानदारों से बात करो तो दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से रेट बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम रेट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो आ जाते हैं और पुलिस वाले आके में पकड़ के ले जाते हैं। मजबूरी है, हमें देने पड़ रहे हैं और आवाम भी मजबूर है, लेना पड़ रहा है। और जो गरीब आवाम है वो जैसे पहले पिस रही थी और वो भी पिस रही है, वो गरीब आवाम तो बस भूल ही जाए चिकन को, वो नहीं अफोर्ड कर सकती किचन। अल्लाह करे अब हालात बेहतर हो पाए मुल्क के। आहिस्ता आहिस्ता हालात जो बन रहे हैं, पंजाब साफ़ सुथरा पंजाब की जो टीम आ रही है, साफ़ सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है, रोड्स को देखा जा रहा है, तो अब साथ महंगाई की शरह को भी कम किया जाए। बस मेरी मरीम नवाज से इतनी सी रिक्वेस्ट है। नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।